हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। आपी, प्लीज़ आप बड़ी माँ से एक बार बात तो करके देखें। मैं जानती हूँ आपके बगैर मैं यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकूँगी। बड़ी माँ को जानती हो ना तुम, इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी। अरे लड़कियों, ये क्या खुसर पुसर चल रही है? अरे लड़कियों, मेरा सामान अच्छी तरह रख दिया है ना? तुम लोगों को मालूम है मुझे अस्पताल की चीजें अच्छी नहीं लगती। जी बड़ी माँ, सब कुछ रख लिया है। निकलने से पहले एक दफा फिर देख लूंगी। ठीक है। परी बच्चे, कोई मसला है? बड़ी माँ, वो परी आपसे, दरअसल परी हमारे साथ जाना चाह रही है, राहील की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रही है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस बात पर मज़ीद बहस नहीं होगी। मेरे को अपनी खानदान की लड़कियों का यूं दर बदर हॉस्टलों में फिरना पसंद नहीं। बड़ी माँ, अगर परी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है तो आप उसे इजाजत दे दें। वो वहाँ हॉस्टल में थोड़ी रहेगी, हम लोग का घर है वहाँ, वो हम लोग के साथ रहेगी। चल ठीक है माला, आज मेरी छोटी बहू ने पहली बार मेरे पे किसी बात की फरमाइश की है। तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी सारी जिम्मेदारी अब तेरे पे है। हाँ, सनम नाश्ते पे नहीं आई नीचे? आज सुबह ही सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। न जाने इस लड़की को क्या हो गया है, बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। अनम बेटे, सनम बता रही थी कि अरबाज ने उसे प्रपोज किया था। तो उससे सब्र नहीं हो सका। मैं जानती थी कि वो अपना आखिरी हरबा भी जरूर इस्तेमाल करेगी। वो भला तुम्हारे खिलाफ कोई हरबा क्यों इस्तेमाल करेगी? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी भलाई के लिए कुछ सोच रही होगी। तो उसने इस बात का जिक्र आप लोगों से क्यों नहीं किया कि वो अरबाज का बहुत पहले ही प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी है? और मुझे समझ में नहीं आता कि एक रिजेक्टेड प्रपोजल को लेकर सनम इतनी परेशान क्यों हो रही है। अगर अरबाज और मैं इस बात को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो क्यों बार बार दरमियान में इस बात को लाना चाहती है? अरबाज एक संजीदा और मैच्योर लड़का है। वो मेरी तरह जानता है कि उसके लिए क्या भला है और क्या बुरा। माना कि वो एक हाई सोसाइटी फेलो है, लेकिन वो अपने घर में तन्हा रहता है। उसके माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। और एक बात याद रखना बेटा, जिस घर में बुजुर्ग ना होना, वो घर कभी कभी बहुत सारी उलझनों का बाइस बना रहता है। कम ऑन मामा, मुझे जिंदगी अरबाज के साथ गुजारनी है, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और प्लीज जब अरबाज इस घर में आए तो उससे इस इशू पर कोई बात ना करे।
जाने इन दो बहनों की जिद क्या रंग लाएगी। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि जिंदगी के सारे फैसले बेटियों के हाथ में नहीं सौंपने चाहिए। बच्चा का ख्याल रखना, जीती रहे। तो ठीक है ना? दुआ करना मैं आ जाऊं। तेरा भाई ठीक है ना? है? तू भी ठीक है ना? दुआ करना मैं भी खैरियत से फिर तुम लोगों के पास आ जाऊं। अच्छा, ध्यान रखना अपना सबका। मासी, तू ठीक है ना? खुश है ना? घर का ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ भी करना। अच्छा, अरे गुलनार, मेरी कबूतरियों को रोज दाना डालना। ये गमले और पौधे हैं ना, इनको भी पानी देती रहना। और देख, मेरी मनी प्लांट सूखी ना तो तेरी खैर नहीं, मारूंगी तुझे। बड़ी माँ, मेरी बड़ी सहन, आप ठीक हो के जल्दी वापस आइएगा। आपके बगैर ये सारी हवेली हम सबको काटेगी। अरे पगली, रोती क्यों है? तू उदास होएगी ना तो मेरे पास वहाँ अस्पताल आ जाना है? सलार, मैं तो फिर कहता हूँ कि सफ़र बहुत लंबा है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ड्राइव कर लूँगा और फिर कासनी हवेली का सारा जिम्मा मंजूर चाचा पे आ जाएगा। नहीं राहिल भाई, मैं खुद आपको छोड़कर वापस आऊँगा। ठीक है। अच्छा भाई। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, दश्त में बुझाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हम पर बुआ जी, कोई गलती हो तो माफ कर देना। अगर ऐसी ही बात होती ना तो मैं एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में मुब्तला ना होती जो मेरी ही बहन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। कल जब बड़ी माँ हॉस्पिटल एडमिट हो जाएं तो आप अपने कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। मैं मज़ीद आप दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन जो नई नस्ल है ना, ये अब अपने अहम फैसले करते वक्त हमारे मशवरों को काबिल गौर नहीं समझती। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी बेटी हमारे बेटे के पीछे पड़ी है। परिवेश,
वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में। कुछ इश्क सूली पर लटकने के बाद ही हासिल होते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं हर खराज अदा करने को तैयार हूँ फरहाद।